हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। तो उत्तराखंड में 2917 पदों की जो गतिमान शिक्षक भर्ती है वो काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे रुकी हुई थी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश पारित किया था उसमें एनआईएफएस डीएलएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सम्मिलित करने के में जो आदेश आया था उसमें काफ़ी लंबा ब्रेक लग गया था, और उसके कारण यहाँ पे उत्तराखंड में फिफ्थ काउंसिलिंग यहाँ पे रुकी हुई थी और उनको भी नियुक्ति पत्र नहीं मिला था, और बाकी जो रिक्त पद यहाँ पे हैं उन पे भी यहाँ पे काउंसिलिंग नहीं हो पाई। अब कोर्ट के आदेश के अनुसार जो उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की सिक्स काउंसलिंग होनी है उसमें एनआईएफएस डेल वालों को भी मौका मिलेगा। तो क्या है इसकी पूरी अपडेट, उसके बारे में हम वीडियो में डिटेल से आगे बात करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपने ये न्यूज़ देखी होगी, एनआईएफएस या डीएलएड वालों को अब को सुप्रीम कोर्ट से राहत हो सकेंगे भर्ती। सहायक अध्यापक प्राथमिक भर्ती सेवा नियमावली संशोधित करेगी सरकार। यहाँ पे कहा गया है, राष्ट्रीय मुक्त संस्थान एजुकेशन से डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन करने वाले उत्तराखंड के हजारों अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सरकार उनके लिए सहायक अध्यापक प्राथमिक भर्ती सेवा नियमावली को संशोधित कर उन्हें भर्ती में शामिल करेगी। प्रदेश में ऐसे 37,000 अभ्यर्थी हैं जो एनआईएफएस से डीएलएड है। प्रदेश में शिक्षकों को की भर्ती के लिए शिक्षा विभाग ने वर्ष 2020-21 में 2000 से अधिक पदों के लिए आवेदन मांगे थे। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों से डीएलएड और बीएड अभ्यर्थियों के साथ ही एनआईएफएस डीएलएड अभ्यर्थियों को इसके लिए आवेदन किया गया था। एनआईएफएस या डीएलएड अभ्यर्थियों का कहना है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय एनसीटी ने उन्हें मान्यता मिली है। प्रदेश सरकार ने इसके प्रमाण पत्रों की को अमान्य बताया था। 15 जनवरी 2021 को शासन के आदेश जारी कर इन्हें शिक्षक भर्ती में शामिल करने की अनुमति दी, लेकिन शासन ने इस आदेश के बाद 10 फरवरी 2021 को एक अन्य आदेश पारित किया और 15 जनवरी 2021 के आदेश में यह कहते हुए उनको रद्द कर दिया कि सरकार ने एनआईएफएस से डीएलएड अभ्यर्थियों को भर्ती में शामिल न करने का निर्णय लिया है। एनआईएफएस से डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी शासन के इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट चले गए थे, और हाईकोर्ट के शासन के बाद 10 फरवरी के आदेश को रद्द कर दिया। इसके 20 मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचने पर सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिसंबर 2024 के फैसले से इन्हें भर्ती में के लिए पात्र बताया। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए कहा कि उन्हें उत्तराखंड में 2906 पदों के लिए चल रही गतिमान शिक्षक भर्ती में मौका मिले। इसके जवाब में शिक्षा विभाग ने हाईकोर्ट को बताया कि अब 80% भर्ती पूर्ण हो चुकी है। यदि उन्हें भर्ती में शामिल किया गया तो भर्ती रद्द कर नई सिरे से शुरू करनी होगी। एनआईएफएस से डीएलएड अभ्यर्थियों ने इस मामले को हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में हस्तांतरित कर लिया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 5 मार्च 2025 को फैसला दिया कि चयनित पदों पर शिक्षक भर्ती को रद्द नहीं किया जाएगा। शेष पदों पर एनआईएफएस डीएलएड अभ्यर्थियों को इसमें मौका मिलेगा। यानी अब सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उस आदेश के मुताबिक जो अब सिक्स काउंसलिंग आपके उत्तराखंड में होनी है, जो लगभग सिक्स काउंसिलिंग में लगभग जो 220 प्लस पद हैं, इन पे जो सिक्स काउंसिलिंग होनी है उसमें डायट डीएलएड प्लस एनआईएफएस डीएलएड वाले अभ्यर्थी ही सम्मिलित होंगे। पहले एनआईएफएस डीएलएड वालों को यहाँ पे सम्मिलित नहीं किया गया था, लेकिन अब क्या होगा कि नए सिरे से यहाँ पे प्राथमिक शिक्षा भर्ती की सिक्स काउंसिलिंग होने से पहले नियमावली को संशोधित किया जाएगा। उसके बाद उसमें एनआईएफएस डीएलएड प्लस जो ऑलरेडी अदर स्टेट डीएलएड होते हैं और प्लस में डायरेक्ट डीएलएड वाले अभ्यर्थी हैं उनको मौका मिलेगा। तो अब जो उत्तराखंड में जो अपकमिंग प्राथमिक शिक्षा भर्ती होगी उसमें भी एनआईएफएस अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा, साथ ही डायरेक्ट डीएलएड वालों को मौका मिलेगा और अदर स्टेट से जो डीएलएड है उनको भी मौका मिलेगा। लेकिन सिक्स काउंसलिंग में यहाँ पे बोला गया है कि दोनों की मेरिट को संयुक्त करके यहाँ पे लिस्ट बनाया जाएगा। यानी उसमें एनआईएफएस जो आपके डीएलएड वाले भी होंगे, डायरेक्ट डीएलएड वाले भी होंगे और अदर स्टेट डीएलएड इसमें होंगे। तो सबकी संयुक्त मेरिट बनेगी, उसके बाद आपकी सिक्स काउंसलिंग यहाँ पे होगी। तो काफ़ी बड़ा निर्णय है, क्योंकि एनआईएफएस डीएलएड वाले अभ्यर्थी काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे अब खुद को प्राथमिक शिक्षा भर्ती में सम्मिलित करने की मांग कर रहे थे। तो फाइनली उनका आदेश आ चुका है और वो भी अब प्राथमिक शिक्षा भर्ती के लिए एलिजिबल हो गए हैं उत्तराखंड में। तो ये थी पूरी अपडेट। बाकी आपको और अदर ऑफिशियल अपडेट करके विभाग के द्वारा बता दिया जाएगा सिक्स काउंसलिंग का अपडेट, और फिफ्थ काउंसलिंग की नियुक्ति प्रक्रिया के लिए भी ऑफिशियल आपको बता दिया जाएगा। जो भी अपडेट आएगा आपको बता दिया जाएगा।